श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से आपके द्वारा दी गई दिनचर्या का निर्वाह करने का पूर्णतः प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपका सत्संग सुनते हैं तब ऐसा लगता है कि मन आपके द्वारा बताए गए भक्ति रास्ते की पूरी तरह समझ रहा है, स्वीकार कर रहा है। पर जब संसार के कार्यों में लगते हैं, घर ऑफिस के वहाँ की कंपटीशन और भीड़ भाड़ को देखकर ऐसा लगता है कि ये सच है या वो सच है, अर्थात वृंदावन में भक्ति वाली दुनिया सच है या संसार की। महाराज जी, दोनों में बड़ा दुविधा सी हो जाती है। हाँ, माया का प्रभाव ऐसा ही है और भक्ति का प्रभाव ऐसा ही है। दोनों भगवान की प्रिया हैं। भक्ति भी भगवान की प्रिया है और माया भी भगवान की प्रिया है। अब आपको देखना है कि चलना किधर है ना। हाँ, तो मायाकृत बाजार में जाएं, लेकिन हमें खरीदना क्या है, संसार में है, हमारा उद्देश्य क्या है। अगर ये सत्य होता तो सब लोग भोग रहे हैं, सब सुखी हो जाते ना। फिर ये मार काट, हिंसा, ये नाना प्रकार के द्वेष क्यों होता है? भाई अपने अपने पास सुख है, भोगा, शांत हो गए। भाई हम तृप्त हैं, हमारे पास सब सुख है, लेकिन कोई तृप्त नहीं है। जिसके पास जितना है उससे ज्यादा वो असंतुष्ट है, वो दूसरे को भोगना चाहता है। दूसरा जो जिसके पास है वो तीसरे को भोगना चाहता है। मतलब एक मायाकृत है, इसमें सत्य वस्तु नहीं है। नहीं, महाराज भर्तृहरि का चरित्र एक बार सुनाया था। उन्होंने अपनी पत्नी पिंगला पिंगला आसक्त थी अश्वपाल से, अश्वपाल आसक्त था राजा की नृत्यांगना से। कैसा है? वो पिंगला से संतुष्ट नहीं, चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी से। अश्वपाल वो नृत्यांगना, और अश्वपाल से संतुष्ट है महाराज की पत्नी, उनको चक्रवर्ती सम्राट से पूर्ति। ये क्या है? ऐसे ही हर इंद्रियों का विलास असंतुष्ट, असंतोष, असंतोष। आप देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, अगर एकमात्र आनंद की अनुभूति होती है तो भगवान के चरणों में प्रसन्नता, सहज आनंद, सहज संतोष। पर उतना भजन बने तब ना। अभी तो प्रारंभ है भजन का बिंदु और सिंधु जमा हुआ है माया का, तो इसलिए हम विचलित हो जाते हैं। हमें घबराना नहीं है, नाम जप करना। जब आकर्षण हो तब मन को समझाना चाहिए कि ये भोग लाखों के पास है, अगर इससे उसको संतुष्टता होती तो बहुत बढ़िया हो जाती संतुष्टता। केवल मान्यता की संतुष्टता होती है। जब तक भगवान से जीव नहीं जुड़ा तब तक उसको आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। बहुत गिरी स्थिति होती है। बच्चा जिनको तुम बहुत ऊंची समझते हो, वो जब बैठते हैं तो बहुत गिरी स्थिति होती है, क्योंकि भगवान का आश्रय नहीं होता, भोगों का आश्रय होता है, पद का आश्रय। और इतने अपराध बन जाते हैं कि हृदय जलता है, हृदय अशांत हो जाता है। इसीलिए कहते धर्म से चलो। अगर राम राम जपाए, हरि हरि जपाए, धर्म से चले हो, दूसरों को सुख पहुंचाया, निर्दोष को बचाया है और दोषियों को दंड दिया है, तो वही तुम्हारे लड़के बच्चे बहुत पदाधिकारी बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। अब ये भाषा कब समझ में आएगी? इसलिए बच्चा, ये चकाचौंध माया की मत देखो, नाम जप करो, मेहनत से कमाओ, परिवार का पोषण करो, माता पिता को भगवान की तरह मानो। हमारी बात मान लेना, जो बूढ़े माता पिता को कष्ट देते हैं उनको घोर नरकों की प्राप्ति होती है। सोचो, ये वो माँ है, वो पिता है यार। जब हम लघुशंका और सोच नहीं कर सकते थे कि कहाँ करना है, उन्हीं की गोद में कर देते थे, तब वो हमको अच्छे कपड़े पहनाती और अपने कपड़े गीले भले पहने। आज वो माता अगर बिस्तर पे पड़ी है, वो शौच युक्त हो रही है बीमार से, तो आज हम देखते हैं कि बच्चे उनका अपमान करते हैं, मारते हैं, कपड़ा गीला कर दिया। तब लगता है कि अगर बैक में तुम अपना जीवन देखते प्यारे तो इस माता के चरण चूमते। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो उस गृहस्थी में अपने माता पिता, हमारी बात मान लेना, सदैव सुखी रहोगे। जो भी नमक रोटी हो उसको खवाओ, उसकी सेवा करो, लेबरी करके लाओ। माता पिता की सेवा कर ले गए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन यहाँ किसको पड़ी है भगवान प्रसन्नता की? यहाँ तो अपनी वासनाओं की पूर्ति की पड़ी। पर जो प्रवचन सुन रहे हैं, जो धर्म से चल रहे हैं, वो मेरी बात मान लें, क्योंकि सबके माता पिता होते हैं। आज हम बहुत इस बात से असंतुष्ट हैं कि नए नए बच्चे जो पढ़ लिख कर विनय आनी चाहिए, अभद्रता आती है। विद्या विनयम ददाती, विद्या तो विनयी होता है, नम्र होता है, और आजकल विद्या पढ़ के अभद्रता। तो इसलिए कोई भी भाई अपने माता पिता को कष्ट ना दें, नहीं तो तुम्हारे लिए आगे वही खेती बहुत बढ़िया फली तैयार मिलेगी, फिर भोग नहीं पाओगे। तो धर्म से चलो, बाहरी दिखावे में कुछ नहीं रखा बच्चा, कुछ नहीं। महाराज जी, बचना चाहते हैं। नाम जप, नाम बचा देगा। नाम राधा 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 पक्का बचा देगा। जितना नाम जप करोगे उतने तुम्हारी ज्ञान शक्ति प्रवीण होगी, और वो काटती रहेगी माया को, नहीं तो फिर फंस जाओगे, है नहीं? गुरुजी, शालीनता को कमजोरी समझ लेते हैं, शालीनता को कमजोरी समझ लेते हैं। समझने वाले क्या समझते हैं? हमको क्या फर्क पड़ता है? हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो? तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या समझ करते हैं इससे फर्क पड़ता है। अगर हम धर्म युक्त है, शास्त्र सम्मत है, तो सबका बदलाव होगा, सबका परिवर्तन होगा, तुम्हारी सोच का भी परिवर्तन होगा। तुम हमारे प्रति सोचते रहो। अपनी सोच जबान से नहीं, तुम्हारे चरित्र में आ जाएगी।
तब मानी जाएगी कि हमारी सोच सत्य है। ऐसे हमें क्या फर्क पड़ता है तुम क्या सोचते हो। ये हम मान लो शालीन है, सौम्य है, सैर है, और कोई कह रहा है कि बहुत कमजोर है। नहीं, हमको अपनी समझ से चलना, एक दिन उनको दिखाना है कि देखो ये ताकत होती है सहनशीलता की। जरा से असहनशील हुए, जेल पहुंच गए, और एक थप्पड़ खा के सहन चुपचाप हो गए, घर में आए, वो सब ठीक हो गया। बहुत सहनशील जो है वो उच्च कोटि अवस्था को प्राप्त होता है। ये कोई ऐसा नहीं कि वो हीन पुरुष सह सकता है। क्षमावान पुरुष महाबलवान होता है, पर एक क्षमा की सीमा रखी गई है। अब जैसे आप हमको अपवित्र वचन बोले, अवहेलना करें तो हम सह लेंगे, लेकिन आप हमारे गुरु, हमारे धर्म के प्रति बोले, अब क्षमाशीलता नहीं रहेगी। आप हमारे राष्ट्र के प्रति बोले, फिर हम क्षमाशील नहीं रहेंगे। उसकी एक सीमा है। हाँ, जैसे पुरुष शरीर हो तो तुम्हारे लिए हम छूट देते हैं कि 2 गाली भी दे दे, छेड़े भी तो मत बोलो, लेकिन ये तुम्हारी जगह स्त्री शरीर हो तो कहते हैं पहली नजर में कानून सभा, तुरंत उसका विरोध करो, नहीं अगले वो कईयों को छेड़ेगा, कईयों को परेशान करेगा। क्षमा की एक सीमा है, नहीं। हाँ,